कांग्रेस पार्टी की फर्स्ट फैमिली यानी गांधी नेहरू परिवार की नई पॉलिटिकल एयर प्रियंका गांधी, इंदिरा गांधी जैसी दिखने वाली प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश सरकार को मदद का ऑफर किया। कहा कि 1000 बसें कांग्रेस पार्टी की तरफ से सरकार को दी जाएंगी, जिससे कि प्रवासी मजदूर माइग्रेंट लेबर्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन की आसानी। और उसमें एक नया राजनीतिक बवाल शुरू हो गया, जिसमें बेचारे प्रवासी मजदूर को सब भूल गए। क्या है मामला और क्या हुआ उत्तर प्रदेश में, बताएंगे हम आपको एट द ब्लंटर। तो हुआ यूं कि उत्तर प्रदेश के बहुत सारे प्रवासी मजदूर यानी माइग्रेंट लेबर्स दूसरे राज्यों में जाकर काम करते थे। ऐसे में जब कोरोना आया, उसके बाद देश में लॉकडाउन लगा, तो वो मजदूर उन्हीं शहरों में रह गए जहां पर वो काम ढूंढने गए थे। दिक्कत ये हुई कि मजदूर तो वहीं रह गए, लेकिन मजदूरों के पास जीने का, रहने का, खाने का कोई जरिया नहीं बचा, क्योंकि सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल बंद हो गई। तो ऐसे में मजदूरों को वापस उनके गृह राज्य लाना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए थी, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उलट। ऑर्डर आया कि मजदूर जहां हैं वहीं रहें। आखिरकार लॉकडाउन 3 और लॉकडाउन 4 में फेजेस में मजदूरों को वापस अपने गृह राज्य भेजा गया। सबसे बड़ा एक्सपोर्टर ऑफ ह्यूमन लेबर है उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में। तो उत्तर प्रदेश के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि इतने मजदूरों को इतने राज्यों से इतनी संख्या में लाया कैसे जाए और उनसे कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका कैसे जाए। इसके लिए कई प्रयास हुए, कुछ अच्छे कुछ बुरे, लेकिन बहुत मजदूर वापस अपने घर पहुंच पाए। तो उत्तर प्रदेश से बाहर जाकर काम करने वाले मजदूरों की ये संख्या का एक बहुत छोटा हिस्सा था जो वापस अपने गृह राज्य पहुंच पाया। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने लोगों से मदद मांगी, अलग अलग संस्थाओं से मदद मांगी और अपने भी ज़्यादातर संसाधन इस जुगत में लगा दिए कि उनके मजदूर कैसे वापस आए। और इसी बीच में प्रियंका गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से योगी सरकार की मदद करते हुए उन्हें 1000 बसेस देने का वादा किया, जो कि प्रवासी मजदूरों को दूसरे राज्यों से वापस लाने के काम आ सकते हैं। यहाँ से शुरुआत होती है एक नए खेल की। पहले तो ये लगा कि देखिए कितना अच्छा मौका है, भारत की दोनों प्रमुख पॉलिटिकल पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, एक दूसरे की मदद कर रही हैं आम जनता तक फायदा पहुंचाने के लिए। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उलट। योगी सरकार ने प्रियंका जी को यानी कि कांग्रेस को ये कहा कि आप सारी बसें प्रदेश के राजधानी लखनऊ में भेज दीजिए, वहाँ से इन्हें डिप्यूट कर लिया जाएगा। तो कांग्रेस का रिबटल था कि भाई वो पहले से ही बॉर्डर एरियाज में है, वहाँ से वो लखनऊ तक आए और उसके बाद वापस बॉर्डर पे जाए, तो ये वेस्टेज ऑफ रिसोर्स है, तो हम ये नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार को शायद ये रिबटल बहुत पसंद नहीं आया, उनकी पसंदों को सुहाया नहीं। तो उन्होंने कहा कि गाजियाबाद और नोएडा, जो कि 2 बॉर्डर टाउन्स हैं उत्तर प्रदेश के, वहाँ पे 500 बसें भेज दी जाए और वहाँ से मजदूरों को ले लिया जाए। और इसी के साथ कांग्रेस से एक लिस्ट भी मांगी उन सभी बसेस के रजिस्ट्रेशन नंबर्स की, ताकि उनके लिए पास यानी कि मूवमेंट की परमिशन बनवाई जा सके। जब वो डिटेल आई तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने पाया कि उस डिटेल में कम से कम 114 व्हीकल्स ऐसे थे जो बसेस नहीं थी, यानी कि वो पिकअप्स थे, 2 व्हीलर्स थे, ऑटो थे और कुछ केसेस में गाड़ियां थी, लेकिन बसेस नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार को मौका मिला कि वो कांग्रेस के इस ब्लफ को कॉल करें। उन्होंने जनता में बार बार ये मैसेज दिया कि देखिए, कांग्रेस पार्टी आपके सामने लुभावने वादे करती है, लेकिन इनकी वास्तविकता ये नहीं है। इसी बीच कांग्रेस की तरफ से रिबटल आया कि अच्छा 1000 बसें नहीं हैं, 876 तो बसें हैं, उनको तो काम में लीजिए, ये राजनीतिक छीछा लेदर बाद में कर लेंगे। लेकिन अब ये एक फुल ब्लोन पॉलिटिकल वॉर बन गई है, पॉलिटिकल वॉर फॉर द सिंपैथी ऑफ द पुअर लेबर क्लास ऑफ उत्तर प्रदेश। क्योंकि यदि ये साबित हो जाता है कि कांग्रेस ने एक झूठा वादा मजदूरों की तरफ किया ताकि वो उनके वोट एकत्रित कर सके, तो मजदूर उनके खिलाफ हो जाएगा।
और अगर ये प्रूव हो जाता है कि योगी जी ने सिर्फ अपने अहंकार या अहम की वजह से कांग्रेस की मदद नहीं ली, जबकि वो उस मदद का इस्तेमाल करके मजदूरों की भलाई कर सकते थे, तो ये मजदूर वर्ग योगी जी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो जाएगा। और इस पॉलिटिकल बैटल में रोज एक नई गोली चलती है। यूपी के मिनिस्टर हैं सिद्धार्थ नाथ सिंह का बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि प्रियंका जी और कांग्रेस को भोले भाले मजदूरों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब प्रियंका जी जवाब दें कि ऑटो और बस का अंतर क्या प्रियंका जी को नहीं पता। उसके बदले कांग्रेस वाले बार बार ये कह रहे हैं कि आपकी लिस्ट के हिसाब से भी 876 बसें हैं, तो उन 876 बसों को यूज कर लीजिए, बची हुई अगर बसें नहीं हैं तो हम उन बसों का प्रबंध कर देंगे। लेकिन राजनीति मौकों का खेल है, मौका परस्ती का निजाम है। इट इज द ग्रेट गेम ऑफ बीइंग अपॉर्चुनिस्टिक। ये मौका मिला है भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस का एक झूठे ढकोसले फैलाने वाली पार्टी के रूप में इंप्रेशन क्रिएट करने का, और भारतीय जनता पार्टी उस इंप्रेशन को ज़रूर क्रिएट करने की कोशिश करेगी। आपको याद होगा कि सोनिया जी ने बहुत समय पहले ये कांग्रेस की तरफ से घोषणा की थी कि जिन मजदूरों के पास टिकट के पैसे नहीं हैं उन सभी मजदूरों को टिकट के पैसे कांग्रेस पार्टी के स्टेट यूनिट्स देंगे, यानी कि मजदूर फ्री में रेल सफ़र करके अपने गृह राज्य तक पहुंच पाएंगे। उससे कांग्रेस पार्टी को बड़ी सहानुभूति मिली थी मजदूर वर्ग की। पंजाब के एक एमएलए तो इतने उत्साहित हो गए थे इस घोषणा से कि वो ट्रेन में जाके हर एक मजदूर को ये बताते थे, याद रखना सोनिया गांधी ने तुम्हारा टिकट कराया है। ये एक तरीका था ऑफ क्रिएटिंग अ पॉलिटिकल डिविडेंड। अब यदि प्रियंका जी की ये पेशकश भी योगी सरकार मंजूर कर लेती और मजदूरों की भलाई के लिए प्रियंका जी ने काम किया, ऐसा इंप्रेशन क्रिएट हो जाता, तो योगी जी की सरकार के खिलाफ वोट पड़ना मजदूर वर्ग से काफ़ी हद तक तय हो जाता। लेकिन इस पॉलिटिकल ब्लंडर से जो कि प्रियंका जी से हो गया है शायद, कि ऑटो को बस बता दिया, स्कूटर को बस बता दिया, पिकअप को बस बता दिया, उस वजह से योगी सरकार की कोशिश ये है कि मजदूरों के सामने ये बात पूरी तरह साफ हो जाए कि काम भारतीय जनता पार्टी करती है, कांग्रेस पार्टी केवल झूठे वादे और दिग्भ्रमित करने की राजनीति करती है। इस सब के बीच में हुआ क्या? इस सब के बीच में हुआ ये कि वो 876 बसें या वो 1000 बसें या वो 500 बसें या वो 200 बसें, जिनसे कई मजदूर वापस अपने गृह राज्य तक जा सकते थे, उनका जाना रुक गया। हुआ ये कि वो मजदूर जो बेचारे पैदल चल रहे हैं पिछले 20 दिन से 15 दिन से, उन्हें अब भी अपना सफ़र इसी पैदल सफरिंग के साथ गुजारना पड़ेगा। हुआ ये कि अभी भी फुटपाथ के पास किसी गर्भवती मजदूर महिला को अपने बच्चे को जन्म देना पड़ेगा, क्योंकि वो एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच की बेहद मुश्किल हिजरत में है। हुआ ये कि संवेदनहीनता जो कि मजदूर के प्रति एक आम बात है, वो एक और बार उजागर हुई। हुआ ये कि राजनीति के सामने एक बार फिर कर्तव्य और इंसानियत हार गया। ऐसी ही लॉकडाउन से जुड़ी और भारतीय राजनीति से जुड़ी सारी गतिविधियों पर आपको एक ब्यौरा देने के लिए हम आते रहेंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस में ऑल को सेलेक्ट करें और कमेंट करके अपनी राय से हमें अवगत ज़रूर कराएं। और हाँ, मत देखना भूलिएगा theblunted.com, as blunt as it gets।